पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में अगर सोचें तो सबसे बड़ी कंपनीज कौन सी हैं? या वो हुकूमत की कंपनीज हैं, हाँ। या वो बैंक्स हैं, या वो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, एंग्रो, जी लकी, ये बिल्कुल, सब लिस्टेड हैं। बिल्कुल सही है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे कि इम्तियाज़ हो गई, जो कि लिस्टेड नहीं है और बड़ी भी हैं, लेकिन मोर देन 50% जो पाकिस्तान की लार्ज बिजनेसेस हैं वो लिस्टेड हैं, तो आप ठीक है। उसमें इक्वल पार्टनर बन सकते हैं। सही, और बिल्कुल। जैसे आपने पूछा ना कि इसका इकोनॉमी से ताल्लुक कितना होता है, अगर आप जो एवरेज 50 कंपनीज है ना, इसको कहते हैं कि इंडेक्स की एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी। जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते ठीक है। हैं, कुछ बिजनेसेस का नुकसान हो जाता है, बैंक्स के प्रॉफिट ऊपर चले जाते हैं। ऑयल महंगा होता है तो किसी बिजनेस का नुकसान होता है, ऑयल वाली कंपनी ज़्यादा पैसे बना लेती है। तो ऑन एवरेज हर साल जो है ना, कभी 10% बढ़ जाते हैं, कभी 15% बढ़ जाते हैं, कभी 20% बढ़ जाते हैं। सो ऑन एवरेज जो ये सारी कंपनीज है ना जो इंडेक्स बना रही हैं, जी उनके प्रॉफिट्स ऊपर जाते हैं, बिल्कुल 15 से 17% की रेंज में। लेकिन जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स होता है ना, वो ऊपर नीचे इसलिए होता है कि इन प्रॉफिट्स पे जो पी रेशो मिलना है ना, यानी कि एक बिजनेस अगर 100 रुपये प्रॉफिट कर रहा है, उसकी कीमत 400 रुपये होगी या 800 रुपये होगी, ये इकोनॉमी डिटरमिन करती है। बिल्कुल ठीक तो हो गया। अगर आपके रिजर्व्स कम हो जाएं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएं, तो ये पी रेशो नीचे आ जाता है। ठीक है। तो जो बिजनेस का प्रॉफिट ऊपर जा रहा होता है, लेकिन उस पर जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो अगर नीचे आ जाए, तो आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो गया। नुकसान हो गया, ठीक